नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार और मैंने देखी गुड बाय मूवी स्टारिंग अमिताभ बच्चन, रश्मिका मंदाना, नीना गुप्ता एंड सुनील ग्रोवर। तो इसके अंदर मूवी के अंदर जो कॉन्सेप्ट लिया है, वो जो थीम ली है वो है फ्यूनरल। फ्यूनरल जो है नीना गुप्ता जी का है। और वो जो कॉन्सेप्ट है वो सेम थीम वहाँ राम प्रसाद की तेरेगु में भी दिखाई गई थी, लेकिन यहाँ पे स्टोरी स्क्रीन प्ले पूरा अलग है। एक वाइड रेंज में दिखाया है, वहाँ पे सिर्फ एक घर था बस और बाहर नहीं निकले थे। यहाँ तो काफ़ी कुछ पूरा वहाँ तक पहुँच गया, हरिद्वार वगैरह जहाँ अस्थि विसर्जन करते हैं वहाँ का पूरा सीन, घर का, बाहर का, विदेश का सब दिखा दिया है। तो ये मतलब एक अच्छी मूवी है, स्टोरी भी अलग है, सब कुछ अलग है, सिर्फ थीम सेम है। तो ये रीमेक मूवी नहीं है, सबसे अच्छी बात ये है, बस ये मुझे खुशी हुई। और फिर मैंने ये कि भाई फ्रेश मूवी है ये सोच कर जब इसको देखा, और उसके बाद जब मैंने परफॉर्मेंस देखी तो सबसे बढ़िया जो इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस लगी मुझे श्री अमिताभ बच्चन जी। सबको पता है, लेकिन इसके अंदर छोटे रोल के अंदर जो नीना गुप्ता जी ने परफॉर्मेंस दिया है, भाई साहब दिल जीत लिया है। मतलब वो जो उन्होंने बधाई हो के बाद से जिस तरीके की मूवीज देने में वो आई हैं आगे, मतलब वो दिल जीत लेती हैं वो। मतलब खुशनुमा मिजाज मॉडर्न तरीके की ये हर फिल्म में अधिकतर दिखाई जा रही हैं, और वहाँ से वो चीज़ों से वो मतलब इम्प्रेस ही कर रही हैं। अब रश्मिका मंदाना जी जो हैं, उनका रोल इतना नहीं कह सकते कि ज़बरदस्त है, पर उन्होंने भी अपने हिस्से का अच्छा काम किया है। और सुनील ग्रोवर जी का रोल छोटा है, छोटे रोल में भाई साहब छाप छोड़ गए वो। बाकी जो कैरेक्टर्स हैं उनका काम कुछ खास नहीं है, जो उनके अदर बच्चे होते हैं अमिताभ जी और नीना गुप्ता जी के, छोटे छोटे रोल हैं, छोटे छोटे रोल में आते हैं। जो रोल थोड़ा स्क्रीन स्क्रीन स्पेस तो अच्छा है, लेकिन मतलब उनके मतलब डायलॉग्स वगैरह को ज़्यादा हर जगह प्रभावित नहीं करते, वो थोड़ी दो तीन जगह पे ही करते हैं। तो इसलिए उनके ऊपर इतना फोकस था भी नहीं शायद। तो इस वजह से जो है हर कैरेक्टर का तो अब नहीं कह सकते, मगर कुछ कुछ कैरेक्टर के रोल अच्छे हैं, और जो मेन मेन कैरेक्टर हैं उनके तो। और बाकी स्टोरी की बात करें तो स्टोरी ये है कि नीना गुप्ता जी की डेथ हो चुकी है। शुरू शुरू में रश्मिका मंदाना को दिखाया जाता है, वो विदेश में होती हैं, वहाँ पे पार्टी कर रही होती हैं। उनके पिताजी अमिताभ जी उनको फ़ोन मिला रहे होते हैं, लेकिन वो उठाती नहीं है, उनका फ़ोन भी वहीं रह जाता है, और वो अपने उसके कोई मिल जाता है उनको, साथ ही उनके साथ सेक्स वगैरह कर रही होती हैं। फिर उस सुबह वो वेटर देने आता है होटल में उनको फ़ोन, तो वो फ़ोन करती हैं, वो पिताजी से पूरी बात होती नहीं है और वो गुस्से में फ़ोन काट देती है। वेटर बताता है कि भाई तुम्हारी मदर की डेथ हो चुकी है। फिर दोबारा वो मिलाती हैं, तो अमिताभ भी ताना कसते हैं कि नहीं तुम तो पार्टी करो, वेटर को बताना पड़ रहा है मुझे। तो ये एक काफ़ी तंज कसता हुआ सीन है, जो कि इमोशनल भी करता है, और बताता है कि किस तरीके से जब बच्चे बड़े हो जाते हैं आजकल के मॉडर्न, और वो चले जाते हैं अलग अलग जगहों पे, तो वो भूल जाते हैं माँ बाप कहाँ रह गए, और वो किस तरीके से वो सफ़र कर रहे हैं या क्या है। तो ये चीज़ें इसमें काफ़ी दिखाई गई हैं। फिर उसके लेकिन रश्मिका जी का ये दिखाया गया है कि वो मतलब केयर तो करती हैं, पर उनका आर्गुमेंट में वो होता है मास्टरी कहती हैं मेरी है, और सेम अमिताभ जी का भी वही है, दोनों एक जैसे ही होते हैं एक तरीके से। तो फिर जब वो आती हैं और उसके बाद वो देखती हैं कि नीना गुप्ता जी की बॉडी पड़ी हुई है, और उनके एक मोटा सा उनके फैमिली का कोई होगा लड़का, वो सब पंडित जी से बातें करके अरेंजमेंट कर रहा है कि नाक में रुई डालनी है, पाँव अंगूठे बांधने हैं, कपूर वगैरह ये सब इंतजाम करना है। तो वहाँ पे वो रश्मिका जी ऑब्जेक्शन उठाती है कि ये सब क्या है। अमिताभ जी को कहती है ये सब पसंद नहीं था मम्मी को। बोले वो जिंदा है क्या अभी, उनकी पसंद अभी पूछ सकते हैं क्या उनसे। तो आशीष विद्यार्थी का भी एक कैरेक्टर होता है, वो समझाने की कोशिश करता है। वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो अधिकतर आस पड़ोस में या फैमिलीज में पाया जाता है, जो ये कहता है कि भाई मुझे सब पता है क्या क्या इंतजाम होते हैं, तुम टेंशन मत लो। अमिताभ जी जब कहते हैं कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा अब कैसे कैसे इंतजाम होगा, तो वो अपनी होशियारी दिखाने के लिए, हो सकता है इसमें उनका ये भी हो एक मोटिव के या कुछ इधर उधर से कमीशन वगैरह मिल जाए क्योंकि वो 7 गोल्ड कॉइन्स का भी इसमें सामग्री में लिखवा देते हैं। तो और वो जब लेने जाता है उनका एक बेटा, जो सबसे बड़ा बेटा होता है अमिताभ जी का, तो कहते हैं यार ये तो बिजनेस है, ये कोई अंतिम संस्कार का सामग्री नहीं है, तो बिजनेस है। वो दुकान वाला भी कहता है हाँ ये तो बिजनेस है। तो ये बिजनेस बना रखा है, ये भी एक चीज़ की पोल खोलती हुई दिखाई दे रही है इसमें। फिर उसके बाद जो है कैरेक्टर आता है एक सरदार जी, वो भी इनके बेटे होते हैं, गोद लिए हुए बेटे होते हैं अमिताभ जी के। क्यों गोद लिया होता है वो दिखाते हैं, छोटे होते जाते हैं
क्योंकि वो अनाथ आश्रम से ही शायद आए हुए होते हैं अमिताभ जी, तो उनको अनाथ आश्रम से काफ़ी उनको प्रेम होता है। तो शादी के काफ़ी टाइम बाद जब उनके खुद के भी बच्चे हो जाते हैं तो वो एक सरदार को भी ले आते हैं। वो सरदार जी जो होते हैं वो विदेश में ही होते हैं, वो अभी तक आए नहीं होते हैं क्योंकि उनको भी पता नहीं चला होता। जब उनको पता चलता है वो भी चिकन वगैरह का मंगा रखा होता है, और वेटर कहता है कि सर चिकन आ गया। अमिताभ जी सुन लेते हैं, कहते हैं कि हाँ भैया भी मंगवा ले, यहाँ तुम्हारी मम्मी की डेथ हो गई है और तुमको कोई इमोशन ही नहीं है। वो फिर वो कहते हैं कि यार खिचड़ी ले आया यार तुम। वो तो फिर उसके बाद वो आते हैं भागते हुए वो भी। और उनका जो वो सगा बेटा होता है वो उनकी वाइफ होती है एली एवरम। एली एवरम विदेशी दिखाई है, विदेशी हैं तो विदेशी दिखाई है, वो क्रिश्चियन दिखाई है। तो उनको हिंदी संस्कृति के बारे में इतना पता नहीं है। वो जब वो आ रही होती हैं एयरपोर्ट पे, वो एक तरीके से वो पता नहीं क्या कह रही हैं, रो रही हैं कि चिकन मिल जाएगा क्या, जैसे पता नहीं वो चिकन के लिए रो रही हैं। इस तरीके का देखा नहीं कभी कि ऐसे कोई रो करके वो बोलता है कि चिकन मिल जाएगा क्या। खैर, फिर वो उनका एक और भी सीन ऐसा आता है जिस क्योंकि वो क्रिश्चियन में ये होता है ना कि वो ब्लैक कलर पहनते हैं, जैसे हमारे यहाँ सफ़ेद कपड़े पहनती हैं लेडीज़ या जेंट्स जो भी हैं जब किसी की डेथ हो जाती है, और क्रिश्चियन में वो ब्लैक पहनते हैं। तो वो ब्लैक पहन करके, और वो भी बड़ी बुला मतलब एकदम आउटफिट ऐसा होता है सेक्सी जैसा, पता नहीं कैसा, वो पहन के आ जाती हैं। देखती हैं तो सफ़ेद पहन रखा है सबने, वो वापस चली जाती हैं। और वो उनका भी कैरेक्टर थोड़ा अजीब सा है। वो एक जब वो अर्थी लेकर के मटका लेकर के जा रहे होते हैं, वो छेद कर रखा होता है, उसमें से पानी निकल रहा था, वो सोचती हैं वेस्ट हो रहा, तो वो पानी को ऐसे लेकर के रोक रही हैं। फिर उनको रोकते हैं कि अरे नहीं है, ये प्रथा है, इस तरीके से होता है, फिर वो चौंक जाती हैं। तो इस तरीके से उनका भी एक कैरेक्टर दिखाया गया है। और बाकी कैरेक्टर्स में एक कैरेक्टर और है, वो भी शायद गोद ली हुई उनकी बेटी है, जो कि कहीं से तिब्बत तिब्बत से उनके आए हुए होते हैं। तो वो घर का काम सारा वही देख रही होती हैं, अमिताभ जी की देखभाल वही कर रही होती हैं, उनको भी गोद ले लिया होता है। तो और एक बेटा और होता है इनका, वो एंड में जा कर के आता है उसको, या जब सब हो चुका होता है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले मैं बता देता हूँ कि फिर कहानी में वो जाते हैं हरिद्वार अस्थियाँ अस्थियाँ बहाने। तो वो लॉजिक ढूंढती हैं रश्मिका जी कि भाई ये अस्थि क्यों भाई जाती है। तो सुनील ग्रोवर अपने अंदाज में वो कहानी बताते हैं, शांतनु राजा थे और ये थे, उनकी बीवी थी। वो बोलती है कुछ भी पूछोगे तो मैं चली जाऊंगी, तो वो जितने कोई क्वेश्चन मत पूछना मेरे से। तो जितने भी बच्चे होते हैं सारे वो गंगा में अर्पित करती चली जाती हैं। तो वो पूछते नहीं, 7 बच्चे अर्पित कर देती हैं। 8वां जब करती हैं तो वो उनको समझ में नहीं आता। बोला नहीं मैं तो पूछूंगा। बोला ठीक है, फिर बताती हूँ कि बोले मेरे को ये श्राप मिला है कि मतलब मेरे बच्चे अगर पृथ्वी पर रहेंगे तो मतलब कुछ गलत हो जाएगा, तो उसको मैं गंगा में अर्पण कर रही हूँ। तो मतलब जो है ना, शुद्धिकरण के लिए हमको ये करना पड़ता है कि हमको गंगा में अर्पण करनी पड़ती है अस्थियाँ। तो एकदम से टोकती हैं कि पंडित जी ये गलत है। रश्मिका जी टोकती है सुनील ग्रोवर जी को, ये गलत है, ये इसलिए क्योंकि इसमें फॉस्फोरस होता है, तो वहाँ पे ये इस तरीके से हो जाता है, साइंटिफिक रीज़न देती हैं। तो वो सब चुप हो जाते हैं, बाद में समझाते हैं कि ठीक है आपने बिल्कुल सही बात कही है, बिल्कुल सही चीज़ है, लेकिन हमको कहानियाँ बतानी पड़ती हैं ताकि लोगों को जो है इसमें इंटरेस्ट बना रहे और लोगों की श्रद्धा भी बनी रहे। जैसे कि आपकी मदर हैं, वो चली गई हैं, लेकिन वो पहले भी आई होंगी पृथ्वी पर, लेकिन वो कुछ कहानियाँ आपके लिए छोड़ के चली गई हैं। इस तरीके से वो एक्सप्लेन करते हैं ताकि वो फिर धीरे धीरे वो भी समझ जाती हैं, और अमिताभ जी भी समझ जाते हैं कि आशीष विद्यार्थी जो है वो खेल रहे हैं। तो आपस में जो फैमिली है धीरे धीरे करके इकट्ठी होने लग जाती है। वो उनका मॉडर्नाइजेशन समझ जाते हैं, और वो उनकी रीति रिवाज समझ जाती हैं बच्चे उनके। एंड में वो बाल नहीं दे रहे होते हैं जो बच्चे, वो बाल भी दे देते हैं। जो बाद में एक बेटा आता है उसको देख करके वो बड़ा बेटा भी दे देने राज़ी हो जाता है। तो ऐसे करके सारी फैमिली हैप्पी एंडिंग पे आती है। और इस तरीके से वो कहानी भी बताते हैं फिर अपने बच्चों को कि मुझे तो तुम्हारी मासी पसंद थी, लेकिन वो क्योंकि तुम्हारी माँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी तो मैं सोच भी नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी मासी ने जो है वो पटवा के दे दी, मतलब वो जान नहीं पाई। उन्होंने सोचा कि मैं तुम्हारी माँ को ही देखने आया हूँ। तो इस तरीके से भी बताते हैं, कहानी अच्छी तरीके से बताते हैं। मतलब कुछ मोमेंट्स हैं जो कि अच्छे लगते हैं फिल्म में देखने के लिए, और कुछ रुलाएंगे आपको, कुछ हंसाएंगे। तो एक फ्रेश स्टोरी है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्ट भी बढ़िया लिया है। बस कुछ इसके अंदर लूप होल्स को देखते हुए ओवरऑल मैं इस फिल्म को दूंगा 5 में से 3.5 स्टार। आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। हमारे यहाँ के जो कल्चर है उसको दिखाने के लिए, और जो मान्यताएं हैं, जो श्रद्धा है, जो अंतिम संस्कार के वक्त क्या क्या होता है, क्यों ये मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, सब चीज़ों को देखने के लिए अगर आपको जो है जानना है, वैसे तो सब जानते ही हैं, कुछ चीज़ें ओवर करके भी दिखाई गई हैं, पर जो फिर भी मतलब कई लोग होते होंगे नहीं होता होगा उनके लिए थोड़ी सी चीज़ें तो नहीं मानते होंगे कुछ लोग। खैर जो भी है, हर कोई नहीं रिलेट कर पाएगा, पर अच्छा लगेगा। मूवी
फ्रेश मूवी है, अच्छी मूवी है। तो आप देखिएगा, आपको बताइएगा आपको कैसी लगी। और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोबारा से, नमस्कार।